Hello students, welcome to Pado Engineering. So today we are going to learn about terminology used in digital marketing. So previous lectures में हमने digital marketing, digital users, digital marketing plan, digital marketing strategy, so ऐसे basic topics discuss कर लिए थे. I hope आपको वो helpful लगे होंगे. So आज हम सीखेंगे कि terminologies कौन कौन सी यूज होती है डिजिटल मार्केटिंग में. राइट. सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने डिजिटल टर्मिनोलॉजीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो डिजिटल मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी encompasses wide range of terms related to online marketing strategies and tactics. डिजिटल मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज में ऐसे बहुत से टॉपिक्स आते हैं जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए यूज होते हैं. राइट. सो हम वन बाय वन देखते हैं. सो फर्स्ट इज SEO. सो SEO मीन्स क्या होता है ये बताने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि अभी तक हम वही तो सीखते आए हैं. राइट. सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये कीवर्ड के थ्रू होता है. सो SEO हेल्प्स ऑप्टिमाइज वेबसाइट बाय यूजिंग स्पेसिफिक कीवर्ड टू रैंक हायर इन अ सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस. सो अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर कीवर्ड ये डिसाइड होता है कि हमारे वेबसाइट की रैंकिंग कैसी है. राइट. अगर एक पर्टिकुलर कीवर्ड बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है ऑन गूगल बाय द यूजर्स, दैट मीन्स वो कीवर्ड की रैंकिंग हायर है. यस. नेक्स्ट इज सर्च इंजन मार्केटिंग. ये भी हमने प्रीवियस की वीडियोस में सीख लिया था. सो जो मार्केटिंग बाय यूजिंग सर्च इंजन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सर्च इंजन मार्केटिंग. सो इसमें हम यूज करते हैं PPC, दैट इज पे पर क्लिक. इसका एक एग्जांपल लेते हैं. अगर कोई प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा ऑडियंस के पास रीच आउट हो रहा है और ऑडियंस उस पर क्लिक करके सेम प्रोडक्ट के वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो रही है, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग ज्यादा हो रही है. राइट. नेक्स्ट इज SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग. यस. जो मार्केटिंग बाय यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होती है दैट इज कॉल्ड एज सोशल मीडिया मार्केटिंग. सो देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर एक्सेट्रा. राइट. देन PPC क्या होता है ये हम देखते हैं. पे पर क्लिक. सो दिस इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग. अगर कोई एडवर्टाइज पे आप क्लिक करते हो तो उसका रेवेन्यू जनरेट होता है. राइट. सो दैट इज पे पर क्लिक. यस. उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, देखिए. दिस इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग बिजनेस used to drive traffic to their website. This is also one type of digital advertisement form. So PPC is a one type of paid marketing. So paid marketing क्या होती है? ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो कुछ फीस पे करके की जाती है. राइट. सो जैसे कि एक मार्केटर है, वो अपनी एडवर्टाइज लगाना चाहता है वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे. ओके. सो उसके लिए वो कुछ फीस पे करेगा टू दैट प्लेटफॉर्म. ओके. सो दैट इज PPC, पे पर क्लिक. इंटरनेट मार्केटर होते हैं, वो अपनी एड प्रॉपर टाइम के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे अकॉर्डिंग टू देयर एडवर्टाइजमेंट कॉन्सेप्ट प्लेस करते हैं. उससे क्या होता है, उनका जो प्रोडक्ट है वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचता है. तो ये सब वो करते हैं बाय यूजिंग पेड एडवर्टाइजमेंट, पेड मार्केटिंग. सो जब हम PPC कैलकुलेट करते हैं या फिर PPC कंसीडर करते हैं, तब हम बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द ट्रैफिक, लीड्स एंड कन्वर्जन रेशो. यस. तो कन्वर्जन रेशो क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था. सो इसीलिए PPC ये इंपॉर्टेंट होती है फॉर डिजिटल मार्केटिंग. राइट. नेक्स्ट इज CTR. CTR दैट इज क्लिक थ्रू रेट. एज अ नेम इंडिकेट, अगर कोई आपके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करता है तो वो CTR काउंट होता है. राइट. सो CTR इज अ मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट. मार्केटर अपने प्रोडक्ट का, अपने वेबसाइट का CTR इंप्रूव कर सकता है एंड ऐसे ही बहुत सारे वेबसाइट ट्रैफिक ड्राइव कर सकता है. कोई एडवर्टाइजमेंट है उस पे अगर क्लिक करता है यूजर और डायरेक्टली रिडायरेक्ट होता है सेम प्रोडक्ट के वेबसाइट पे, so that is calculated as a CTR. Next is CRM. So CRM, customer relationship management. So it is a system or a strategy used to manage and analyze customer interaction data and relationship throughout the customer life cycle. यस. यहाँ पे कस्टमर का जो रिलेशनशिप है उस पे फोकस किया जाता है. राइट. और वो कैसे मैनेज करना है ये काम है CRM का. राइट. द गोल इज टू इम्प्रूव रिलेशनशिप टू ग्रो योर बिजनेस. ऑब्वियसली अगर ऑडियंस खुश होती है आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विसेज से, सो डेफिनेटली ये इम्प्रूव करेगा रिलेशनशिप बिटवीन योर प्रोडक्ट एंड द कस्टमर. राइट. सो CRM टेक्नोलॉजी helps companies stay connected to the customers, streamline processes and improve profitability.
सीआरएम टेक्नोलॉजी हेल्प करती है कस्टमर का रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट। सो सीआरएम एक टेक्नोलॉजी होती है, एक सिस्टम होती है, हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर होता है जो कि हेल्प करता है टू ट्रैक इंटरेक्शन बिटवीन कस्टमर एंड योर प्रोडक्ट। सो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है? सेल्स कॉल्स, कस्टमर सर्विस इंटरेक्शन, मार्केटिंग ईमेल्स एंड मेनी मोर। सो सीआरएम टूल्स में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जोहो। सो दिस इज द बेस्ट टूल फॉर सीआरएम। नेक्स्ट इज सीआरओ। सीआरओ ये लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। ये एक प्रोसेस होती है जो कि आइडेंटिफाई करती है कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स आपके वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक एक्शन लिया है या नहीं, अगर है तो कौन सी एक्शन ली है। सो ये सब एनालाइज करने के लिए सीआरओ का यूज होता है। यस, अ हाई कन्वर्जन रेट मीन्स योर वेबसाइट इज वेल डिजाइन। ऑब्वियसली अगर हायर सीआरओ होता है दैट मीन्स क्या कि हमारी वेबसाइट अच्छी चल रही है, टारगेटेड ऑडियंस के पास रीच आउट हो रही है। बट अगर लो कन्वर्जन रेट होता है दैट मीन्स क्या कि हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है हमारे प्रोडक्ट में, हमारे वेबसाइट में। CRO is essential for boosting ROI and maximizing the impact of basic digital marketing campaigns. So, CRO is very important for boosting ROI, that is return on investment. ये डायग्राम आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट इज A/B टेस्टिंग। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A/B टेस्टिंग क्या होती है देखते हैं। So it is used to compare two versions of a web page, email or advertisement to determine the better performance variant. Yes, जैसे कि A B टेस्टिंग बोला है means what कि कंपेयर करता है two version of a same product. So it is also called as split testing or bucket testing. It compares the performance of two versions of content to see which one demands more to visitors or viewers. राइट। सो ए टेस्टिंग मीन्स वर्जन कंट्रोल होता है एंड बी टेस्टिंग मीन्स चैलेंजर। यहाँ पे कुछ ए बी टेस्टिंग के एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज कन्वर्जन रेट। सो ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। द परसेंटेज ऑफ अ वेबसाइट विजिटर्स हु टेक अ डिजायर एक्शन। सो कन्वर्जन रेट एक रेशियो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ यूजर्स हु परफॉर्म एन एक्शन डिवाइड बाय टोटल ऑडियंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। राइट। सो ये जो रेशो होता है कि नंबर ऑफ यूजर्स आपके वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को देख रहे हैं और कुछ एक्शन ले रहे हैं। सो इस रेशो को कहा जाता है कन्वर्जन रेट। सो ये एक्शन कौन कौन सी होती है, जैसे कि परचेसिंग करना, फिलिंग आउट द फॉर्म एक्सेट्रा। सो कन्वर्जन रेट स्पेसिफिकली यूज होता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ऑब्वियसली टू इवेलुएट अ परफॉर्मेंस ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए। इफ एन ई कॉमर्स साइट receives 200 visitors in a month and has 50 sales, the conversion rate would be 50 divided by 200 or 25%. सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स है 200, राइट, और जो सेल्स हुई है वो है 50, दैट्स वाई 50 डिवाइडेड बाय 200. So the answer is that is conversion rate is 25%. A conversion can refer to any desired action that you want the user to take. Yes, ये हमने already first point में discuss कर लिया है, right? Next point is cost per click, that is CPC. The amount an advertiser pays for each click. नाम से ही पता चलता है कि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर रहा है यूजर, तो वो क्लिक की जो फीस है मार्केटर को मिलती है। Yes, so that is called as cost per click. An advertiser only gets charged when someone clicks on their ad, not a view like CPM. जब यूजर क्लिक करेंगे एडवर्टाइजमेंट पे तभी वो फीस एप्लीकेबल होंगी मार्केटर को। अगर कोई यूजर ओनली व्यू कर रहा है और उस पर क्लिक नहीं कर रहा है तो वो फी एप्लीकेबल नहीं होंगी, राइट। सो इट इज नॉट लाइक सीपीएम। सीपीएम में हम क्या करते हैं, सिर्फ व्यूज के लिए फीस मिलती है मार्केटर को, राइट। जब कोई भी यूजर कोई भी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करता है तो ये इंडिकेट होता है कि वो यूजर इंटरेस्टेड है वो प्रोडक्ट परचेज करने में, राइट। सो इससे क्या होता है, मार्केटर को पता चलता है कि कौन कौन से ऑडियंस ज्यादा इंटरेस्टेड है कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट पे। इससे वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग इंक्रीज होती है, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक रीच आउट होती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए। लेट्स अज्यूम यू हैव $500 बजट एंड सीपीसी रेट फॉर योर टारगेट ऑडियंस इज $2.
So based on this figure, your budget would cover a maximum of 250 clicks. So how 250 क्लिक्स कैसे कैलकुलेट किए देखिए, जो टोटल बजट था हमारा, दैट डिवाइडेड बाय टारगेटेड ऑडियंस, राइट? दैट मीन्स 500 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 250 क्लिक्स, right? Next is cost per mile. So CPM is the cost to an advertiser for every 1,000 impression. सो जैसे कि हमने ये प्रीवियस टॉपिक में देखा था सीपीसी में, कि सीपीसी क्या होता है, एक क्लिक की फीस अप्लीकेबल होती है मार्केटर को। यस, और यहाँ पे बोला था नॉट अ व्यू लाइक सीपीएम, बट सीपीएम में क्या होता है, व्यूज पे फोकस किया जाता है, दैट इज हर 1,000 व्यू पे आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, मार्केटर को फी मिलती है। सो इट इज प्राइसिंग मॉडल कॉमनली यूज्ड इन डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। सो ये डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट क्या है वो हम आगे सीखेंगे। जो एडवर्टाइजमेंट हमने लगाई होती है उसकी प्राइसिंग के लिए सीपीएम यूज होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ योर बजट वाज $500 एंड दैट डिलीवर्स 25,000 impressions, सो योर सीपीएम वुड बी, क्या होगा, 500 डिवाइडेड बाय जो भी हमारा इंप्रेशन था वो, उसको डिवाइड करेंगे हम 1,000 से। क्यों? क्योंकि हमारा कॉस्ट पर माइल 1,000 impression पे होता है। यस, सो इज इक्वल टू $20। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आप ध्यान में रखो। यस, जो भी आपकी ये इंप्रेशन होगा ना, यू हैव टू डिवाइड बाय 1,000। ओके, सो इससे आपका सीपीएम कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉल टू एक्शन, सीटीए। ये आपने सुना होगा कि अ फ्रेज और अ बटन दैट encourages users to take a specific action such as learn more, buy now, बाय वन गेट वन। ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो सकता है। दैट मीन्स क्या, कि कुछ भी ऐसी एक्शन जो कि यूजर को, ऑडियंस को अट्रैक्ट करे टू टेक सम एक्शन, राइट? सो दैट इज सीटीए। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? जो भी आप लिखते हो अपने वेबसाइट पे फॉर योर प्रोडक्ट, तो वो क्लियर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए फॉर द ऑडियंस, फॉर द यूजर, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि एक डिस्प्ले में कुछ और होता है और जब इंक्वायरीज आती है तब हम कुछ और बोलते हैं, तो इससे क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है, राइट? सो इससे बेटर है कि हमारा जो सीटीए, कॉल टू एक्शन हो, वो कंसिस्टेंट एंड क्लियर हो। नेक्स्ट इज सीएलटीवी, और इसे हम एलटीवी भी बोलते हैं, दैट इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक कस्टमर से हमें कितना रेवेन्यू जनरेट होता है ओवर अ ड्यूरेशन ऑफ देयर रिलेशनशिप, सो इसे हम कहते हैं सीएलटीवी, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, राइट? सो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। सो सीएलटीवी इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इन द पीरियड डिवाइडेड बाय चर्न रेट इन अ पीरियड। सो अभी चर्न रेट क्या होता है वो हम देखेंगे। द मंथली चर्न रेट इज नंबर ऑफ कस्टमर हु हैव लेफ्ट by the end of the month divided by the number of customer at the beginning of the month. Yes, सो इन सिंपल वे में बताती हूँ। एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ आपके कस्टमर कितने थे, और एट द एंड ऑफ द मंथ आपके कितने कस्टमर थे, इनका जो रेशो है दैट इज चर्न रेट। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, देखिए। सपोज यू हैड 200 कस्टमर एट द बिगिनिंग एंड मंथ के एंड में थे 150 कस्टमर। सो ऑब्वियसली इनका चर्न रेट क्या हुआ फिर, 200 माइनस 150 डिवाइडेड बाय टोटल, सो इट्स 25%। सो ये सिर्फ चर्न रेट ही कैलकुलेट हुआ है अभी तक, बट अब हमारे पास चर्न रेट है और ARPU, दैट इज ये वाली वैल्यू भी है। यस, तो इससे हम CLTV कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ARPU, ये ARPU डिवाइडेड बाय ये चर्न रेट, दैट इज $500 CLTV हमें मिलता है। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो प्रीवियस के लेक्चर्स में बहुत बार हमने ROI ये टर्म्स का यूज किया था। सो फाइनली आज सीखते हैं कि ROI क्या होता है। डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कम करते हैं और हमें रिटर्न ज्यादा मिलता है, दैट मीन्स क्या, कि हमारा ROI सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट हमें अगर मिल रहा है, दैट मीन्स वी आर ऑन राइट ट्रैक। सो देखिए यहाँ पे, a measure of profitability of an investment calculated as the net profit divided by the cost of the investment. Yes, अभी मैंने वही बोला है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे होगा, कि जो भी हमारा प्रॉफिट है वो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, राइट?
So email marketing delivers one of the highest return on investment when done properly. Obviously, बिकॉज ईमेल मार्केटिंग के लिए हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे हमें हाई रिटर्न मिल रहा है। So this is largely because email marketing can be easier and cheaper to create and distribute. Yes, so that is return on investment. Next is landing page, a dedicated web page designed to capture leads or encourage a specific action. लैंडिंग पेज वी कैन से दैट फ्रंट पेज ऑफ योर वेबसाइट, यस, जो कि ऐसा पेज होता है कि जो लीड्स को कस्टमर में कन्वर्ट करे। अगर कोई भी यूजर रैंडमली विजिट भी कर रहा है आपके वेबसाइट पे, वो कुछ ना कुछ परचेस करे बाय लुकिंग ऑन दैट वेब पेज, राइट। सो ऐसा वेब पेज आपके पास होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे वेरियस टाइप्स ऑफ यूजर्स को। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पेज होता है वो वेबसाइट का फ्रंट पेज ही होता है। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम कोई यूजर अगर वेबसाइट पे विजिट भी करता है तो वो फ्रंट पेज को विजिट करता है और उसके बाद वो रिडायरेक्ट होता है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। सो वेबसाइट का जो मेन वेब पेज है वो ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट हो सके आपके प्रोडक्ट के वेबसाइट पे। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि हमारे वेबसाइट का जो मेन पेज है वही लैंडिंग पेज एज अ कंसिडर करते हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई कोई मार्केटर एक सेपरेट वेब पेज बनाते हैं टू सेंड अ पर्टिकुलर मैसेजेस, सम इमेजिनरी कंटेंट होता है उसमें और थोड़ा अट्रैक्टिव होता है फॉर द यूजर। ओके, सो उसे हम लैंडिंग पेज कहते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया है, आप देख सकते हो। Next is affiliated marketing. Yes, this is very very important. So affiliated marketing means what? थर्ड पार्टी के थ्रू कोई मार्केटिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज affiliated marketing. जैसे कि आपने Amazon affiliated marketing सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो वो भी हम एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हैंड्स ऑन करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई भी एक वेबसाइट है, आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग उस वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो। वो जो वेबसाइट है वो आपको अपना शेयर मांगेंगी, यस, बट वो आपकी मार्केटिंग भी कर रही है। तो इससे क्या होगा, आप मोर नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच सकते हो, रीच आउट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट ग्रो होगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज अफिलिएटेड मार्केटिंग। अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं बाय यूजिंग अदर वेबसाइट या अदर मार्केटर एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, सो दैट इज कॉल्ड एज अफिलिएटेड मार्केटिंग, राइट। देन कंटेंट मार्केटिंग, ऐसी मार्केटिंग जो कि बाय यूजिंग कंटेंट से होती है। आप अपने यूजर्स को, अपने ऑडियंस को वैल्यूएबल कंटेंट देते हो, इंटरेस्टिंग कंटेंट देते हो, इंगेजिंग कंटेंट देते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज कंटेंट मार्केटिंग, राइट। नेक्स्ट इज ईमेल मार्केटिंग। ये भी हमने लास्ट के वीडियो में सीख लिया था। ईमेल मार्केटिंग सेंड्स टारगेटेड प्रमोशनल मैसेजेस टू द स्पेसिफिक लिस्ट, यस, और ये जीरो इन्वेस्टमेंट में होने वाली मार्केटिंग है। Okay, so for example, such messages can include newsletter, promotional offers, and relevance content, right? नेक्स्ट इज लीड जनरेशन। सो यहाँ पे डायग्राम से ही बताती हूँ मैं। अगर कोई यूजर है, उसने आपकी एडवर्टाइजमेंट देख ली है, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी आपकी एडवर्टाइजमेंट इतनी अट्रैक्टिव है, इतने इंगेजिंग है कि उसने उस पर क्लिक किया और डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो गया आपके वेबसाइट पे, और वो यूजर फिर परचेज भी कर लेता है आपकी वेबसाइट से। सो ये प्रोसेस क्या थी, दैट इज लीड जनरेशन। वो एक रैंडम यूजर था और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हुआ आपके कस्टमर में। ऐसा कंटेंट आपको क्रिएट करना चाहिए कि जो भी कोई रैंडम यूजर भी हो वो आपका कस्टमर बन जाए। सो यही सेम यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इज बाउंस रेट। बाउंस रेट ये कैलकुलेशन होता है, एक मेट्रिक्स होता है जो कि मेजर करता है जो भी कस्टमर हो या यूजर हो वो आपके वेबसाइट पे, आपके वेब पेज पे कितने देर तक रुका हुआ है और रुकने के बाद वो कोई पर्टिकुलर एक्शन लेता है या नहीं, जैसे कि क्लिकिंग अ पर्टिकुलर लिंक, इंटरैक्टिंग विथ एनी कंटेंट, और बहुत सारे ऐसे एक्शन हैं जो कि वो लेता है या नहीं। इसका जो एनालिसिस होता है दैट इज कॉल्ड एज बाउंस रेट। सो बाउंस रेट इज इम्पॉर्टेंट फॉर थ्री मेन रीजन। फर्स्ट इज कि अगर कोई विजिटर आपके वेबसाइट पे रुका है, वेब पेज पे रुका है और वो कुछ परचेज कर रहा है, तो दैट मीन्स क्या कि आपकी वेब पेज इतना इंटरेक्टिव है कि वो कहीं और स्विच नहीं हो रहा है। सो इससे क्या होगा कि कन्वर्जन रेट इंक्रीज होगा। देन बाउंस रेट में बी यूज एज अ गूगल रैंकिंग फैक्टर। ऑब्वियसली अगर आपका कस्टमर है वो कहीं स्विच नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली गूगल पे आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, यस।
A higher bounce rate lets you know that your site has issue with content. सो जितना ज़्यादा आपका बाउंस रेट हाई होगा उतने ज़्यादा आपको आपके वेबसाइट में इम्प्रूवमेंट के चांसेस होंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा बाउंस रेट हाई नहीं होना चाहिए। यस, सो ये क्या इंडिकेट करता है कि यू हैव इश्यूज विद योर कंटेंट, मे बी कॉपीराइटिंग का इशू हो सकता है, यस यूजर एक्सपीरियंस का भी इशू हो सकता है, राइट? Next is SERP, Search Engine Result Page. So SERP is the list of results that a search engine return in a response. सो यहाँ पे हम SEO का यूज करते हैं। सो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का रिजल्ट आता है वो यहाँ पे एनालाइज होता है और कैलकुलेट होता है। जब हम SEO करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिस कीवर्ड्स की रैंकिंग हायर होती है उसी कीवर्ड्स को हम ज्यादा से ज्यादा मोर रिलेवेंट रिजल्ट में देखते हैं और वही जो रिजल्ट है एट द टॉप ऑफ द वेब पेज शो होते हैं। लोएस्ट रैंकिंग वाले कीवर्ड्स होते हैं वो बॉटम ऑफ द पेज शो होते हैं। सर्च इंजन algorithm are used to rank content on a page, so links become less relevant as the reader moves down the page. Yes, अभी मैंने वही बताया। SEO से जो कीवर्ड्स की रैंकिंग हायर होती है वो एट द टॉप ऑफ द पेज शो होते हैं और जिसकी रैंकिंग लो होती है वो एट द बॉटम ऑफ द पेज शो होते हैं, राइट? सो यहाँ पे कुछ सर्च इंजन की लिस्ट दी गई है। सो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, याहू, ये हमें पता है। तो ये कुछ सर्च इंजन है जिसके थ्रू कीवर्ड्स की रैंकिंग हायर लोअर होती है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।